Good morning, all. In the last video lecture, we have seen what is meant by quality. We have also seen the quality tools, and we have also seen the Kaizen. These are very important topic at the point of examination as well as after examination. मैंने पहले भी कहा कि ये जो टॉपिक है 5OS है, कैजन है और आपके जो PDCA साइकिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आज का जो टॉपिक हम देख रहे हैं ये 5S और 5D है. तो ये जो चीज़ें हैं ये जापानी कंसेप्ट है. मैंने पहले भी कहा कि जापानी कंसेप्ट है और जापान में वेस्ट पर बहुत ध्यान दिया जाता है. हाउ टू मिनिमाइज द वेस्ट. मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था कि 7 जो वेस्ट होते हैं, TIMWD, TIMWD, जो कैजन में जो TIMWD करते हैं, टीम मीन्स टाइम, इन्वेंट्री, मोशन, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेस, डिफेक्ट एंड वेटी, जो मैंने आपको TIMWD के फॉर्म में आपको मैंने बताया था. आज का बेटा जो टॉपिक है आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये टॉपिक आपका वेस्ट मैनेजमेंट है. हाउ टू मिनिमाइज द वेस्ट. अगर आप वेस्ट को मिनिमाइज करोगे तो डेफिनेटली आप इंक्रीज द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आप डेफिनेटली इंक्रीज करोगे. तो ये जो ट्रेनिंग जो आपको मैं 5S बता रहा हूँ, ये मेरी एक टाटा मोटर्स में ट्रेनिंग हुई थी और वो ट्रेनिंग में हमको सिखाया गया था कि भाई जो आप जैसा कि 5S क्या होता है, मैंने पूछा तो 5S के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि भाई आपका 5S कहाँ पे यूज़ करते हैं. तो उन्होंने कहा कि 5S आपके लाइफ में, आपके स्टडी में, आपके ट्रेनिंग में, आपके प्रैक्टिकल में, इंडस्ट्री में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हम 5S का इस्तेमाल नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि अगर आपका पॉकेट भी है, वॉलेट भी है, अगर आप वॉलेट को अगर चेक करेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि कुछ चीज़ें उसमें नेसेसरी है, कुछ उसमें अननेसेसरी है. अननेसेसरी से कौन सी होती है? जब हम सफ़र करते हैं, कोई टिकट होते हैं, कुछ चिट्ठियाँ होते हैं, कुछ कागज़ होते हैं, कुछ बिल्स होते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, डेट कैरी नो वैल्यूज़. उन्होंने मुझे उन्होंने ऊपर कॉल किया स्टेज पे, मुझे वहाँ पे उन्होंने कॉल करने के बाद में मुझे वहाँ पे बुलाया और कहा कि सर मैं आपका पॉकेट चेक कर सकता हूँ क्या. मैंने कहा यस सर, व्हाई नॉट. जब पॉकेट चेक किया तो देखा कि उसमें मोर देन 40% जो था तो वेस्ट था. उसमें टिकट्स थे, उसमें कुछ ऐसे चीज़ें थे जिसका कोई मीनिंग नहीं था. फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सर इज़ दिस एटम इज इंक्रीजिंग योर वैल्यूज़. मैंने कहा नहीं, these things are not going to add my values. तो जापान में क्या, the thing which does not add the value of your customer, value of person is called waste. तो 5S के बारे में आपको बेटा इतना ही ध्यान में रखना है कि 5S एक वर्कप्लेस मैनेजमेंट टेक्निक है जो वेस्ट को मिनिमाइज करता है. वेस्ट को मिनिमाइज करने से क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ती है, इफेक्टिवनेस बढ़ता है, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर आता है, काम में इंटरेस्ट पैदा होता है, सेफ्टी होती है और जो आउटपुट जो मिलता है इट बेस्ड ऑन योर आउटपुट टेक्निक्स. तो 5S जो टेक्निक्स आज हम जो देखने वाले हैं, व्हाट इज मीन बाय 5S, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ 5S. हम जो 5S देख रहे हैं अब यहाँ पे 5S का जो टॉपिक मैंने आपको अभी कहा कि इट इज़ अ जापानी टेक्निक्स है एंड इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ 5 वर्ड विच स्टार्ट फ्रॉम द S. तो इसी वर्ड को इट इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग द वर्क प्लेस. इट इंक्रीज द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्क प्लेस बाय एलिमिनेटिंग द वेस्ट. तो आपको बेटा मैंने पहले ही कहा कि जो 5S जो है, तो 5S वेस्ट को मिनिमाइज करता है. जब आप वेस्ट मिनिमाइज करोगे तो इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी. इट इज़ ए हाउस कीपिंग टेक्निक है, इसको हम हाउस कीपिंग टेक्निक भी कहते हैं एंड इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ गुड मैनेजमेंट. 5S और 5D का कंसेप्ट क्या है ये आपको आज देखना है. व्हाट इज वाई 5S लीड टू 5Ds. अगर आप 5S नहीं करोगे तो 5D हो जाएगा. आपको नेक्स्ट इसमें आपको अभी ध्यान में आएगा कि 5S क्या है और 5S की टेक्निक क्या है. यहाँ पे 5S जो है अभी मैंने आपको कहा कि जापानी वर्ड्स है. यहाँ जापानी वर्ड्स है सेरी, सिटोन, शिसु, शिकेसु एंड शिसुके. ये जापानी वर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको. इस वर्ड को हमने इंग्लिश वर्ड में इक्विवेलेंट S फॉर्म में कन्वर्ट किया. सेरी को हम यानी कि फॉर इजीली अंडरस्टैंड हमने इसको शॉर्ट किया, यानी इसको सेरी मीन शॉर्ट. सेरी यानी करना, यानी शॉर्ट करना. शॉर्ट करना यानी क्या करना? क्लियर करना. ये सी इक्विवेलेंट वर्ड है, ये सी इक्विवेलेंट वर्ड है. ये जापानी वर्ड हमारे ध्यान में नहीं आएंगे, इसलिए हमने सेरी मीन शॉर्ट. सिटोन मीन सेट इन ऑर्डर या सिस्टमाइज कहते हैं हम इसको. सिसो कहते हैं, शाइन कहते हैं, स्वीप कहते हैं,
शिगेत्सु को हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं, शिसुके यानी सस्टेन मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन जो कहते हैं। तो ये 5 वर्ड्स जो है 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, और इसी को हमने कन्वर्ट किया इंग्लिश इक्वलेंट्स वर्ड में। अब हम एक एक वर्ड को देखते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ 1S। फर्स्ट एस का क्या इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे सेरी जो है, सेरी मीन्स सॉर्ट करने में, सॉर्टिंग मीन्स सेपरेटिंग। सॉर्टिंग डज नॉट मीन्स रीअरेंजिंग द एटम इन योर वर्क प्लेस। अगर आपके पास कोई वर्क प्लेस है, अब यहाँ पे आपको एक स्केच में एक वर्क प्लेस दिख रहा है, यहाँ पे आपने क्या किया, पूरा सॉर्ट कर दिया और यही सामान को इसी कपबोर्ड में आपने रीअरेंज कर दिया। सॉर्ट सेरी का मीनिंग ये नहीं है कि आपको रीअरेंज नहीं करना है, इट मीन्स सेपरेटिंग द नेसेसरी फ्रॉम अननेसेसरी एंड ओनली कीपिंग द नेसेसरी। यहाँ बेटा ध्यान से सुनना है कि भाई क्या करना है, जो अननेसेसरी में से जो है नेसेसरी चीज़ें निकालना है और नेसेसरी को ही हमको कीप करना है। सेपरेटिंग द नेसेसरी फ्रॉम अननेसेसरी, यहाँ पे जो कचरा है, जो चीज़ें हैं वो उसको वेस्ट कर देने का है। सॉर्ट करना यानी कि अननेसेसरी में से नेसेसरी निकालना है। ओके, इट मीन्स सेपरेटिंग द नेसेसरी फ्रॉम अननेसेसरी एंड ओनली कीपिंग द नेसेसरी। इट इज़ नॉट रीअरेंजिंग नहीं करना है, वही सामान निकालना है, पूरा सामान सेट करना है। इसका मीनिंग ये नहीं है जो अननेसेसरी है उसको निकाल देना है। डिसाइड व्हाट यू नीड एंड रिमूव अननेसेसरी। सेरी मीन्स अननेसेसरी चीज़ों को निकालना मीन्स योर सेरी। इसको हमको सॉर्ट कहेंगे, इक्वलेंट वर्ड इन द इंग्लिश। तो जब हम सॉर्ट करते हैं उसका मेथड क्या होता है, हम क्या करते हैं, रेड टैग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें अननेसेसरी है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, रेड टैग। मीन्स गिव द स्टॉप रेड टैग्स। हर स्टॉप आपका जो इंडस्ट्री है, आपका जो वर्क प्लेस है, वहाँ पे आप यानी क्या करोगे, जितना भी स्टॉप है उनके पास क्या दे दो, रेड टैग्स दे दो। जो चीज़ है, एंड आस्क देम टू गो थ्रू एवरी आइटम इन द वर्क प्लेस एंड आस्क देम इफ नीडेड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। जिसकी ज़रूरत है, जिसकी आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है वो देखो। इफ़ नॉट देन रेड टैग इट। जिसका काम नहीं है उस पर लगा दो रेड टैग, यानी ये चीज़ें आपकी क्या है, बेकार की चीज़ें, इसका काम ही नहीं है, तो इसको आपको क्या करना है, वहाँ से रिमूव करना है, वर्क प्लेस से हटा देने का है। ये सॉर्ट का सेकंड स्टेज है। रेड टैग निकाल के जो बिना काम की वस्तु है उसको हटा देना वहाँ से। आफ्टर रेड टैग ऑर्गेनाइज। अब अपने पास में रेड टैग अपन ने कहा कौन से आइटम इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन ने सब यहाँ पे टैगिंग कर दिए। अब यहाँ पे उसको क्या करना है, कौन से चीज़ें कब लगती है, इसको हम कहते हैं कि लो प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी एंड हाई प्रायोरिटी। लो मीन्स वंस पर ईयर। अगर आपको ये चीज़ साल में एक मरतबा लग रही है, कुछ चीज़ें इंडस्ट्री में ऐसी होती है, कुछ प्लांट में ऐसी चीज़ें होती है जो आपको साल में कभी कभी काम पड़ता है, तो थ्रो अवे और स्टोर अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। इस चीज़ को वहाँ से हटा दो जो साल में एक मरतबा आपके इस्तेमाल में आ रही है। जो चीज़ मीडियम टाइम पे लगती है, वंस पर ए मंथ, स्टोर टुगेदर बट ऑफलाइन। इसको आप रखो लेकिन एक अलग साइड में इसको आपको स्टोर करना पड़ेगा। जो हाई प्रायोरिटी की जो चीज़ें हैं, जो वंस पर डे लगता है, लोकेट एट द वर्क प्लेस। तो आफ्टर रेड टैगिंग, जब आपने सॉर्ट कर दिया अननेसेसरी, नेसेसरी और जो निकामी वस्तु है उसको आपने जब अलग अलग कर दिया, मैंने पहले ही कहा कि भाई सेरी का मीनिंग रीअरेंज करना नहीं है, इट मीन्स सेपरेटिंग द नेसेसरी फ्रॉम अननेसेसरी एंड ओनली कीपिंग द नेसेसरी। तो हमने ये टेक्निक का इस्तेमाल किया, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने उसको इस्तेमाल में लेना है, जो नहीं है उसको रेड टैग अपने को वहाँ पे अटैच करना है। रेड टैग लगाने के बाद में उस चीज़ को वर्क प्लेस से हटा देना है। इस प्रकार उसको अरेंज करना है। जो हमेशा लगती है उसको लोकेट एट द वर्क प्लेस, जो मीडियम टाइम में लगती है उसको स्टोर करना है ऑफलाइन में, जो साल में कभी कभी लगती है उसको वर्क प्लेस से उसको हटा देना है। सेकंड है, फर्स्ट हमने देखा सेरी है, सेकंड है सेटॉन मीन्स सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर मीन्स अरेंज द थिंग्स यू नीड टू डू योर जॉब so that they are easy to find out and easy to use. Set in order. Set in order means place for everything and everything must be on the place. हर चीज़ अपने स्थान पे होना चाहिए। जब आप हर चीज़ को बराबर सेट करोगे तो आपको क्या होगा, easy to find out and easy to use होगा।
आपको इजी जाएगा लेने के लिए। अगर आप कोई चीज़ सर्च करने में टाइम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका समय जो जा रहा है सर्चिंग में जा रहा है, यानी आपको जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन सर्चिंग द एटम। सो सेट इन ऑर्डर मीन्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी ऑन द प्लेस। आपकी हर चीज़ के लिए एक प्लेस है और वही चीज़ उस प्लेस पे है। यहाँ पे स्पैनर है, अगर यहाँ पे स्पैनर है, यहाँ पे अगर एक भी स्पैनर निकल जाएगा तो यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ का स्पैनर यहाँ का मिसिंग है पार्ट यहाँ पे। तो हर एक का हर चीज़ के लिए स्थान और वही चीज़ उस स्थान पे होना चाहिए। इससे हम कहते हैं सेट इन ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्क। सेकंड है, थर्ड है आपका सीसो। सीसो मीन्स शाइन। शाइनिंग मीन्स क्लीनिंग विथ पर्पस। क्लीनिंग विथ पर्पस मीन्स जो भी आपकी मशीन है, वर्क प्लेस है, आपका ऑफिस है, आपको वहाँ पे क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान में क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग क्यों आवश्यक है? प्रॉब्लम कैन नॉट बी क्लियर सीन व्हेन वर्क प्लेस इज अनऑर्गेनाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो प्रॉब्लम्स है कैन नॉट बी क्लियरली सीन व्हेन द वर्क प्लेस इज अनऑर्गेनाइज्ड। अगर आपके वर्क प्लेस पे गंदगी है, आपके वर्क प्लेस पे सिस्टमेटिक नहीं है, तो आपके जो प्रॉब्लम कैन नॉट बी सीन, वहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पर है। क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क प्लेस हेल्प द टीम टू अनकवर द प्रॉब्लम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ शाइन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीसो इन जापान? इन जापान क्लीनिंग मीन्स टू अनकवर द प्रॉब्लम्स। अगर हम उसको क्लीन करोगे, अगर आप वहाँ पे साफ सफाई रखोगे, तो क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क प्लेस हेल्प द टीम टू अनकवर द प्रॉब्लम। सो क्लीनिंग विथ पर्पस, तो हम इंडस्ट्री में जो है तो क्लीनिंग विथ पर्पस करते हैं। मैंने आपको मशीन मेंटेनेंस में भी एक वीडियो में ये आपको बताया कि भाई क्लीनिंग जो है, क्लीनिंग का मीनिंग है विथ पर्पस से करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एक एक्रोनिम दिया है, क्लीटा। C फॉर क्लीनिंग, L फॉर लुब्रिकेशन, I फॉर इंस्पेक्शन, T फॉर टाइटिंग और A फॉर एडजस्टिंग। ये क्लीनिंग जब हम करते हैं तो ये हम क्लीटा का इस्तेमाल करते हैं, जो मेंटेनेंस का एक हमारा एक स्ट्रेटेजी है। तो मेकिंग प्रॉब्लम विजिबल इज द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूवमेंट। तो शाइन का मीनिंग क्या है? सीसो मीन्स व्हाट इन जापान मीन्स मेकिंग द प्रॉब्लम विजिबल। अगर हम प्रॉब्लम को दिखेंगे तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इम्प्रूवमेंट। जब प्रॉब्लम दिखेगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व व्हेन दे आर रिकॉग्नाइज। तो क्लीनिंग लीड्स टू ग्रेटर सेटिस्फैक्शन, increase the motivation, feel comfort, pleasant atmosphere, health and safety, and good organization image. So what is the important of shine? Shine increase the good image of your organization. जिसका डिपार्टमेंट क्लीन है, जिसका ITI क्लीन है, जिसका वर्क प्लेस क्लीन है, उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी बहुत अच्छी होती है। तो शाइन से क्या होता है, क्लीनिंग से क्या होता है? क्लीनिंग से क्या होता है कि ग्रेटर सेटिस्फेक्शन होता है, वहाँ के कर्मचारियों को एक समाधान होता है। इंक्रीज द मोटिवेशन, फील कंफर्ट, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, हेल्थ एंड सेफ्टी। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान में जो शाइनिंग कहा गया है, क्लीनिंग कहा गया है, क्लीनिंग पे बहुत जोर है। क्लीनिंग मीन्स क्लीनिंग विथ पर्पज है और क्लीनिंग अनकवर द प्रॉब्लम्स। दिस इज द थर्ड S in 5S फिलोसफी। नाउ सिकेसु मीन्स स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मीन्स अब यहाँ पे आपको एक रैक दिख रही है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो किताबें हैं इसको यहाँ पे एक किताब के ऊपर एक पट्टी मारी हुई। अगर यहाँ से कोई भी बुक मिसिंग होती है तो ये लाइन इंडिकेट करती है कि समथिंग इज गोइंग मिसिंग फ्रॉम हेयर। ये है स्टैंडर्डाइज मीन्स इम्प्रूवमेंट करना। मैंने आपको पहले कहा कि काइजन्स क्या है, इट इज़ द चेंज, बेटर चेंज इन डे टू डे लाइफ मीन्स चेंज फॉर द बेटरमेंट। आपको हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है। यहाँ पे आपको टेक्निक्स ऐसे इस्तेमाल किए कि भाई यहाँ की जो किताब है, अगर ये किताब यहाँ पर आ जाएंगी सीक्वेंस से, तो ये सीक्वेंस नहीं आएगा। इट इज़ द स्टैंडर्डाइज है। यहाँ पे क्या करना है, आपको कलर कोड का इस्तेमाल करना है, विजुअल कंट्रोल टू सी द एबनॉर्मलिटीज, सिंपल सिग्नल्स, इंडिकेटर, अलार्म दैट प्रोवाइड द अंडरस्टैंडिंग द एंड सेविंग द टाइम। ये जो चीज़ें होती है, कलर होते हैं, सिग्नल होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, ये क्या करते हैं, इट सेव द टाइम एंड इट इंक्रीज द ब्यूटी एंड अट्रैक्शन ऑफ द वर्क प्लेस। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है ये सब क्या है, स्टैंडर्डाइज। जो जहाँ पे आपने कलर कोड इस्तेमाल किया,
कुछ ऐसे आपने ऐसे बेस्ट प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया, ये आपको स्टैंडर्डाइज करना है। एक्सीडेंट एंड मिस्टेक में बी मिनिमाइज बाय मेकिंग द थिंग्स स्टैंडर्ड, ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट का भाग है। तो ये आपका यानी कि फोर्थ भाग है। फिफ्थ है आपका सस्टेन, ये लास्ट है। शिसुके इज द फिफ्थ एंड फाइनल स्टेज ऑफ 5S। इट मीन्स सस्टेन और डिसिप्लिन। जापान में डिसिप्लिन को बहुत ही कल्चरल वैल्यूज है, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द लास्ट वर्ड एंड द फाइनल स्टेज ऑफ द 5S एंड इट मीन्स सस्टेन। सस्टेन मीन्स इट कीप द स्टॉप मोटिवेटेड ऑन द ट्रैक ऑफ द इम्प्रूवमेंट। सक्सेस ऑफ द 5S बेस्ड ऑन दिस स्टेज। आपने 4S देखा है, पहले देखा है आपने सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, उसके बाद में शाइन देखा है, फिर स्टैंडर्डाइज देखा है, ये 4S है। लेकिन 4S जब तक कि आप आपके लाइफ में कंटिन्यूस इस्तेमाल नहीं करोगे, you cannot get the success of 5S is based on your sustain. If 5S not taken seriously then it lead to 5Ds। अगर अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप 5S नहीं करोगे तो आप कहाँ जाओगे, 5D। अब 5D क्या है, ये अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट अभी देखेंगे अपन। सस्टेन मीन्स मेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन टू सस्टेन द 5S, इट इज़ ए डिसिप्लिन वे है। तो यहाँ पे आपको दिखा गया है कि आपको अगर सस्टेन करना है, आपको सक्सेस करना है, इफ़ यू वांट द सक्सेस, सो कंटिन्यूअस इसको यूज़ करना है हमको हमारे लाइफ में। ये चारों जो एस है, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन, ये चार जो आपके फेज है उसको कंटिन्यू इस्तेमाल करना, डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करना, इसे हम सस्टेन कहते हैं। सो नाउ अगर यहाँ मैंने कहा कि भाई इफ़ 5S इज नॉट टेकन सीरियसली देन इट लीड टू 5Ds। अगर आप 5S नहीं करोगे तो क्या होगा, डिले होगा, डिफेक्ट्स होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा, डिक्लाइन होगा और डीमोरलाइज होगा। डिले क्यों होगा, अगर आप 5S इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अगर आप 5S इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आपका क्या होगा, डिले होगा। अगर आपका वर्क प्लेस क्लीन नहीं है, आपके वर्क प्लेस पे टाइम पे काम नहीं हो रहा, स्टाफ वहाँ पे मोटिवेट नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब आपका क्लीननेस आपके वर्क प्लेस पे नहीं है तो क्या होगा, आपके काम में डिले हो जाएगा। जब आप डिले हो जाओगे, जब अपना काम जब समय पर नहीं होगा तो आप क्या करोगे, कम समय में मैक्सिमम काम करने की कोशिश करोगे। तो इसमें क्या होगा कि कम फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम में आप जब काम को पूरा करने की कोशिश करोगे तो डिफेक्ट्स का परिमाण ऑटोमेटिक आपका वहाँ पे बढ़ जाएगा। डिले लीड टू डिफेक्ट्स। जब समय कम होता है और कम समय में आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है या टारगेट पूरा करना पड़ता है, उस समय क्या होता है कि डिले से क्या हो जाते हैं, डिफेक्ट आते हैं। जब डिफेक्ट आ जाएगा तो डिफेक्ट्स, हमने आपको पहले भी कहा बेटा कि भाई डिफेक्ट्स क्या है, क्वालिटी क्या है, फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स। अगर आप डिफेक्ट के साथ कस्टमर को आप सर्विस दे रहे हो, आर्टिकल्स दे रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग दे रहे हो, जो भी सेवा दे रहे हो, उसमें अगर डिफेक्ट्स है तो क्या होगा, आपका जो कस्टमर है वो डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा, कस्टमर का समाधान नहीं होगा। अगर आपको डिफेक्ट दे रहे हैं, आप उसको समय पे नहीं दे रहे हो, अगर आप कम समय में आप कुछ भी चीज़ बना के उसको यानी कि दे रहे हो, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका कस्टमर क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन। डिले लीड टू डिफेक्ट्स, डिफेक्ट लीड टू डिससेटिस्फैक्शन। जब कस्टमर ही आपका डिससेटिस्फाई हो जाएगा तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। जब कस्टमर आपके पास नहीं आएगा तो आपका प्रॉफिट आपका लॉस हो जाएगा, आप यहाँ पे डिक्लाइन हो जाओगे। डिले लीड टू डिफेक्ट, डिफेक्ट लीड टू डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन लीड टू डिक्लाइन। जब हो जाओगे, डिक्लाइन मीन्स आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को या आपका जो बिजनेस है वहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। जैसे ही लॉस हो जाएगा वहाँ पे डीमोरलाइज ऑफ द स्टॉक। जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो स्टॉक को पेमेंट कहाँ से, इंक्रीमेंट मिलेगा, उनको हाइट कहाँ से मिलेंगी, उनको इम्प्रूवमेंट कहाँ से मिलेगा। सो डिक्लाइन लीड टू डीमोरलाइज ऑफ द स्टॉक। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि भाई इफ 5S इज नॉट टेकन सीरियसली देन इट लीड टू 5Ds। अगर आप 5S नहीं करोगे, 5S सिंपल टेक्निक्स है, वर्क प्लेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स है, सिंपल टेक्निक है। आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है, सेट इन ऑर्डर करना है, शाइन करना है, स्टैंडर्डाइज करना है और लास्ट में चारों को इस्तेमाल करना है, सस्टेन करना है। सिंपल टेक्निक अगर आप इस्तेमाल करोगे इट लीड टू
it if you will not use the 5s, then it lead to 5ds. अगर आप 5s नहीं करोगे अच्छी तौर से तो ये 5ds हो जाएगा. तो 5ds को ध्यान में रखना है. 5ds क्या है? डिले, डिफेक्ट, डिससेटिस्फैक्शन, डिक्लाइन एंड डिमोरलाइज. ये 5ds जो है 5ds, अगर 5s आपने सही तौर से आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आपका 5d हो जाएगा. 5s से क्या होता है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ 5s? 5s करने से क्या होता है? तो जब कभी भी आप अपने ITI में या अपने कार्यशाला में या अपने ऑफिस में या घर में 5s इस्तेमाल करो, सबसे पहले 5s करने से पहले उस वर्क प्लेस की फोटो निकालो. इसे कहते हैं बिफोर 5s, और उसके बाद में आफ्टर 5s. ये बिफोर 5s है. यहाँ पे सॉर्ट नहीं किया गया, सेट इन ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे क्लीननेस नहीं है, यहाँ पे वर्क प्लेस मैनेजमेंट नहीं है. ये बिफोर 5s एंड आफ्टर 5s. इसमें से क्या किया? हमने सॉर्ट किया. मीन्स वी आर सेपरेटिंग द नेसेसरी फ्रॉम अननेसेसरी एंड कीपिंग ओनली नेसेसरी. और यहाँ पे देखिए कि भाई ये चीज़ें हमारी सब यहाँ पे क्लियर हो गई है. यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो मशीन से यहाँ पे सिर्फ हमने गैंगवे बनाए. जहाँ का पार्ट, अगर ये पार्ट यहाँ से मिस होता है तो यहाँ ओपन स्पेस दिखती है, इंडिकेट करती है कि यहाँ से कोई चीज़ मिसिंग हो गई. सिंपल है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज कहते हैं. यहाँ पे इस फोटो में आप देखिए, यहाँ पे एक कंप्यूटर का रूम है, यहाँ पे कार्टून्स है, बहुत सा सामान पड़े हुआ है. अब मुझे एक चीज़ बताइए कि भाई इज दिस कार्टून इज एडिंग द वैल्यू ऑफ दिस कंपनी? डेफिनेटली नॉट. यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है. यहाँ पे जब हम इसको सॉर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे पाएंगे कि मोर देन 30, 40, 60% आइटम्स आर द यूजलेस आइटम, अननेसेसरी आइटम है. हमने ये सब चीज़ निकाल लिया और हमने जो काम